परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम सभी को आज का सबका छुट्टी है 15 नवंबर में सबको यहाँ पर हमें सुरक्षित रखा। जो मेरे आज के सरमन का जो टॉपिक है वह है एबिगेल। एबिगेल का वर्णन हमें मिलता है शमूएल बाइबल की दो टेस्टामेंट, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। यदि हम ओल्ड टेस्टामेंट पुराने नियम में जाते हैं तो पहला शमूएल के अध्याय 25 वचन 1 से 42 में हम एबिगेल का वर्णन पाते हैं। इससे पहले मैं आपको नीति वचन, यदि आप हम सब सारे खोल लेंगे तो बहुत अच्छा है। नीति वचन अध्याय 14 वचन 1 जिसमें कहा गया है, बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है परंतु मूर्ख स्त्री अपना ही घर अपने हाथों से ढा देती है। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर ने एबिगेल को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया है। परमेश्वर ने जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें एबिगेल का बहुत ही अच्छा चित्रण मिलता है कि किस तरीके से जो परमेश्वर ने एबिगेल को किस तरीके से हमारे सामने एक उदाहरण करके रखा है कि हम उसके चरित्र को देखकर अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इससे पहले मैं एबिगेल के और दाऊद के बारे में थोड़ा सा स्टोरी, पहले जो उनका कहानी है उनको थोड़ी बात ब्रीफ करना चाहूँगी कि जो एक दिन का समय था कि जो दाऊद है, दाऊद को ये सुसमाचार मिला कि जो एबिगेल के जो हस्बैंड है नाबाल, जो कि बहुत धनी व्यक्ति थे, वो अपने ऊन कतरने वाले हैं। तो उन्होंने, जब दाऊद ने ये सुसमाचार सुना कि वो ऊन कतरने वाले, तो उन्होंने अपने चरवाहों को उनके पास भेजा कि उनको कुशल संग्रह का आमंत्रण दे और उनको बोले कि ठीक है, परमेश्वर आपको आशीषित करे, और कुशल से पूछने के लिए बोला और उनका भी ध्यान करने के लिए बोला। लेकिन जो नाबाल है वो एबिगेल के एकदम विपरीत चरित्र के थे। जैसे कि एबिगेल बहुत सुंदर थी, बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन जो एबिगेल के यदि हम व्यवहार देखते हैं वो बहुत ही मूर्ख किस्म के व्यक्ति थे, और प्लस उनका जो व्यवहार था बहुत ही बुरा था, वो दरिद्र टाइप के व्यक्ति थे। यहाँ पे हम देख सकते हैं उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। उन्होंने दाऊद को यहाँ तक कि उनके चरवाहों को भी पहचानने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनके सामने जब एबिगेल को पता चली कि दाऊद ने उनके चरवाहों को घर में आमंत्रित करने से या भोजन वस्तु देने के लिए मना कर दिया है, तो एक बहुत ही बड़ा तूफान, भीषण तूफान आने वाला था, जिससे केवल एबिगेल ही नहीं, नाबाल ही नहीं, वरन उनका पूरा घराना नष्ट होने वाला था, क्योंकि दाऊद को यहाँ पर भलाई के बदले बुराई का सामना करना पड़ा, जो कि उससे सहा नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेकिन इस परिस्थिति को जो एबिगेल है, एबिगेल ने बहुत ही बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया, बहुत ही बुद्धिमानी से इस्तेमाल करके उन्होंने दाऊद को और उनके जो चरवाहे थे उनको भोजन वस्तु दी। अपनी दया और नम्रता के द्वारा उस जो भीषण तूफान और जो संघर्ष होने वाला था उसको समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एबिगेल की उसकी कुछ विशेषताएं थी कि वो बुद्धिमान थी, और हमारा वचन, परमेश्वर का वचन बताता है कि बुद्धि, परमेश्वर का यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है, और ये हम सीख सकते हैं, हमारे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं कि हमें अपने परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है और यहोवा का भय मानना है। और समझ क्या है? बुराई से अलग रहना, जो कि नाबाल के जीवन से देख सकते हैं कि वो बुराई से अलग नहीं था, लेकिन यहाँ पर एबिगेल से सीख सकते हैं कि समझदार थी, वो बुराई से अलग रहती थी। दूसरा साहसी थी कि हो सकता था कि 400 लोगों को लेकर दाऊद आ रहे थे, लेकिन उन्होंने डरा नहीं, परमेश्वर का भी विश्वास रखा और साहस दिखाया, और उनके सामने दया से और नम्रता से सिचुएशन को संभाल लिया। और करुणा जो कि परमेश्वर का भी एक बहुत ही बड़ा गुण है। परमेश्वर हमारे करुणामय परमेश्वर है, हमें सिखाते भी कि जैसा मैं हूँ वैसे आगे करो। तो हमें भी परमेश्वर की तरह करुणा हमें जीना है और हमें लोगों का आदर और सम्मान करना है। और हम देखते हैं उसकी विशेषता बहुत रूपवती थी, बहुत खूबसूरत थी, और परमेश्वर का विश्वास करने वाली थी। तो मेरा वचन इसी तरह समाप्त होता है, और अंत में हम कुछ प्रेरणा लेकर जा सकते हैं कि हम जैसा परमेश्वर विश्वास योग्य है तो हम परमेश्वर पर विश्वास रख सकते हैं। दूसरा, परमेश्वर दयालु है तो हम परमेश्वर की तरह दयालु बन सकते हैं। तीसरा, परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनने के लिए कहता है, ना कि मूर्ख, तो हमें मूर्खता से अलग रहना है, और हमें अपने रिश्तों को, चाहे वो हमारे पारिवारिक हो, हमारे काम काज के हो, हमारे बच्चों से भी करो, हमें बुद्धि से इस्तेमाल कर, बुद्धि
बुद्धि का इस्तेमाल करके उनको